उपस्थित हूँ बरौनी में। अब बरौनी में पहुँचने का कारण क्या है, हम जानेंगे इसके इतिहास को, हम जानेंगे इसके वर्तमान को। बरौनी का नाम बरौनी क्यों पड़ा, बरौनी का नाम बरौनी से पहले क्या था, हम इस चीज़ को जानेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ की पहचान क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था क्या है। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन विकास के साथ उपस्थित हूँ बरौनी में। अब बरौनी में पहुँचने का कारण क्या है, हम जानेंगे इसके इतिहास को, हम जानेंगे इसके वर्तमान को। बरौनी का नाम बरौनी क्यों पड़ा, बरौनी का नाम बरौनी से पहले क्या था, हम इस चीज़ को जानेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ की पहचान क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। बरौनी का नाम बरौनी से पहले कई नाम थे। सबसे पहला नाम, आश्चर्य होगा सुनकर, आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बरौनी का नाम सबसे पहला नाम है झुलदा भज। बरौनी को सबसे पहले 14वीं शताब्दी से पहले लोग झुलदा भज के नाम से जानते थे। कालीन शासन में मिथिला नरेश बरौनी के नज़दीक गंगा स्नान करने आते थे। कहा जाता है कि बरौनी गंगा के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। यहाँ पर जब मिथिला नरेश गंगा स्नान में आते थे, वे वरुण देवता के परम भक्त थे, इसलिए वरुण देवता के नाम से एक मंदिर बनवाए और उस मंदिर का नाम रखे वारुणी। कालांतर में वही वारुणी शब्द बदलकर बरौनी हो गया। बरौनी शब्द का अर्थ होता है भाव। फिर कालांतर बढ़ते गया। 14वीं शताब्दी के बाद ये नाम बरौनी में परिवर्तित हुआ। आगे की जो बात हम करते हैं, 1961 ईस्वी में जाकर इस बरौनी को फुलवरिया गांव में समाहित कर दिया गया। ये तो हमने चर्चा किया बरौनी का। अब बरौनी के और पृष्ठभूमि पर हम आते हैं तो हमने पहले भी बताया कि ये बरौनी जो है वह गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। हम इसके बारे में जानते हैं तो बरौनी की ड्योढ़ी पूरे बिहार में प्रचलित है। यहाँ बरौनी की ड्योढ़ी बरौनी के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। हम आगे जो बात करते हैं, जब बिहार सरकार अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लगी तो बरौनी को बेगूसराय का एक प्रखंड बनाया गया। हम बरौनी के प्रखंड के बारे में चर्चा करते हैं तो आश्चर्य होगा, जो बाजार बरौनी कहलाता है पंचायती राज के आधार पर, ये सोखहारा पंचायत के अंतर्गत आ जाता है। जब इसके आबादी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1 लाख की आबादी बरौनी में है। शैक्षणिक स्तर की बात करें तो बरौनी में एक नहीं 2 डिग्री कॉलेज हैं। एक APSM कॉलेज है तो दूसरा संस्कृत क्षेत्र का सरस्वती विलास महाविद्यालय में है। ये शैक्षणिक स्तर हैं। बरौनी को अपना गर्ल्स हाई स्कूल भी है। बरौनी के RKC हाई स्कूल जो बेगूसराय नहीं बिहार में विख्यात है। बरौनी गांव में अगर कहा जाए
तो यातायात के साधन के रूप में तो एक तरफ जहाँ NH 28 से घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे लाइन से घिरी हुई है। बरौनी जंक्शन की स्थापना 1 मई 1883 ईस्वी में की गई थी। बरौनी जंक्शन से पूरे देश भर के लिए रेल खुलती। हम आपको बता दें कि यहाँ समस्तीपुर, लखीसराय, मोकामा, खगड़िया सहित पूरे बेगूसराय जिला के यात्री लोग आते हैं। पूरे देश की यात्रा करने के लिए यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। बरौनी गांव में 3 रेलवे स्टेशन हैं। एक तो जंक्शन है, एक बरौनी फ्लैग स्टेशन है और दूसरा बरौनी बाईपास है। बरौनी खेल की नर्सरी कही जाती है। यहाँ के प्रमुख खेल कबड्डी, फुटबॉल, बॉल बैडमिंटन, रेसलिंग, ताइक्वांडो है। भाषा की बात करें तो बरौनी के लोग अंगिका बोलते हैं। बरौनी के लोग अंगिका बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और मैथिल बोलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 संप्रदाय के लोग, हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, एकता के साथ, भाईचारे के साथ। बरौनी के बारे में आगे बात करें तो ये देश की आज़ादी से पहले तेघरा विधानसभा क्षेत्र में हुआ करती थी। कालांतर ये खुद बरौनी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 2010 में आकर ये फिर तेघरा विधानसभा के रूप में चर्चित हो। ये बरौनी का राजनीतिक क्षेत्र रहा। हम सामाजिक स्तर पर जाते हैं और यहाँ के चर्चित महापुरुषों के बारे में जानते हैं तो बरौनी के कई चर्चित महापुरुष हुए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो देश स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुए, जिसमें महान इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा जी का नाम आता है। रामशरण शर्मा जी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रख्यात ज्ञाता थे, जिनकी कई रचनाएं पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह इसी बरौनी के थे, बरौनी फ्लैग के थे। आगे बात करते हैं तो यहाँ के भानुनंदन सिंह, जो एक समय के भारत के बड़े पत्रिका के रूप में प्रदीप गिनती में आते थे, उसके प्रधान संपादक रह चुके थे। यहाँ के अर्जुन प्रसाद सिंह बरौनी प्रखंड के 1-2 साल नहीं 35 वर्षों तक प्रखंड प्रमुख रहे थे। ये सभी राजनीतिक हस्ती हैं बरौनी के। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बात की जाए तो बरौनी में सुधा डेयरी है, जो पूरे देश भर में चर्चित है। बरौनी की कार्बन फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री पूरे देश में चर्चित है। ये 2-3 ही नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे लगभग सैकड़ों उद्योग हैं। उद्योगों की नगरी बरौनी कही जाती है। बरौनी क्षेत्र से बाहर बरौनी नाम से चर्चित तेल शोधक कारखाना है, बरौनी उर्वरक कारखाना है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। ये सब विश्व स्तर के उद्योग हैं। हम बात करते हैं आगे अगर तो बरौनी में है क्या, तो बरौनी में एक विशाल बाजार है। कुछ बाजारों की मैं चर्चा करता हूं, जैसे बिरनिया बाजार है। हम बात करते हैं दीनदयाल रोड। ये दीनदयाल रोड भी बहुत बड़े बाजार के रूप में गिने जाते हैं। वाटिका चौक बरौनी की एक पहचान है। यहाँ की फल मंडी जिला की सबसे बड़ी फल मंडी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के और बाजार के रूप में तो फुलवरिया बाजार भी पूरे जिला में एक स्थान बनाती है। ये बरौनी की पहचान है। हम बरौनी की उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हैं। मैं बरौनी हूँ विषय था। मैं संक्षिप्त समय में
बरौनी के इतिहास वर्तमान को रखने का प्रयास किया। यहाँ की कृषि के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ की आधी जमीन गंगा के कटाव के कारण दियरा क्षेत्र में चला गया है, जहाँ मूलतः एक फसलीय कृषि होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 फसल उपजाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख फसलों में सब्जी की खेती है, मक्के की खेती है, गेहूं की खेती है। ये यहाँ की कृषि है, यहाँ की जमीनी संपदा है। अगर बात करें यहाँ के प्रतिभा के बारे में तो यहाँ के कई ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हुए हैं जिन्होंने खेल के माध्यम से देश स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अगर बात करें खेल स्तर की तो खेल स्तर से लगभग दर्जनों छात्र छात्राएं हैं, बालक बालिका हैं जो सरकारी सेवा दे रहे हैं। यह है बरौनी। मैं हूं बरौनी। कैमरामैन विकास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।